हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2025, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और 2570 पोस्ट पर आपकी यह भर्ती परीक्षा कंडक्ट होने वाली है। अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो इस बार जो वैकेंसी आपकी आई हुई है काफी कम आई हुई है। लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था 7,000 प्लस पदों पर आपकी जो है भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस नोटिफिकेशन की, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि सीबीटी 1 एग्जाम जो आपका है आरआरबी जेई 2025 का, वो आपका कब हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आपका ये शॉर्ट नोटिस जो है आपका निकाला गया है। ठीक है। जूनियर इंजीनियर आपका हो गया, डीएमएस आपका हो गया, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट हो गया। यहाँ पे लेवल 6 आपका यहाँ पे रहने वाला है पे लेवल, और इनिशियल पेमेंट जो आपका रहेगा वो आपका 35,400 आपका रहेगा। ठीक है। एज की अगर बात की जाए तो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज को काउंट किया जाएगा, और आपकी जो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 18 टू 33 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ पर दे के रखी हुई। ठीक है। और कुल जो आपकी वैकेंसी यहाँ पे आ रही है वो आपकी 2570 पद आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। अगर एप्लीकेशंस की अपन बात करें कि इसकी फॉर्म फिलिंग जो है, फॉर्म फिलिंग आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, तो फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है 31 अक्टूबर 2025 से। कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका? 31 अक्टूबर 2025 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो? 30/11/2025, मतलब कि 30 नवंबर 2025 तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। तो लगभग आप यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में हमें कितना समय दिया जा रहा है, लगभग 1 मंथ का हमें समय दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है। आगे बात करें तो जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जो आपकी क्या बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स आपकी हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको यहाँ पे देके रखी हुई हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या बात हो गई, आपकी इंपोर्टेंट बात ये हो गई कि 31 अक्टूबर 2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और आप नवंबर एंड तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपका क्या हो गया, यहाँ पे टोटल आपकी जो वैकेंसी आई हुई है वो आपकी 2170 यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है। थोड़ी सी जो बेसिक डिटेल है, एग्जाम पैटर्न हो गया आपका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो हो गया है, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि सीबीटी 1 जो एग्जाम हमारा है वो हमारा एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है। चलो, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो देखो, डिप्लोमा होल्डर अगर आप हैं या फिर डिग्री होल्डर आप हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिख दिया, यहाँ पे जो भी ब्रांचेस आपकी रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, तो उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। याद रखिएगा कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो आपके हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि फाइनल ईयर में हम हैं और हमारा एग्जाम हो चुका है या रिजल्ट हमारा पेंडिंग है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। आपको कंप्लीट चाहिए यहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा। ठीक है। आगे बात करते हैं। एज लिमिट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 18 टू 33 ईयर्स आपकी यहाँ पर एज लिमिट होने वाली है जनरल कैटेगरी की। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर अपन बात करें तो रिजर्व्ड कैटेगरी का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन लेकिन आप देखोगे कि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है, इसलिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है। तो जब भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो एलिजिबल ब्रांचेस यहाँ पे क्या रहने वाली है आपकी, सिविल आपका है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका रहने वाला है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल हो गया, मेट्रोलॉजिकल हो गया, सीएमए आपका हो गया। ठीक है। ये सारी ब्रांचेस के जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं अगर इनके पास इन ब्रांचेस के अंदर डिप्लोमा या फिर डिग्री है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। 4 स्टेज के अंदर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर है।
सबसे पहला आपका सीबीटी 1 पेपर आपका होता है। सीबीटी 1 मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, जो कि हर एक ब्रांच के कैंडिडेट के लिए सेम होता है सीबीटी भी। और ये जो सीबीटी 1 आपका पेपर रहने वाला है, ये क्वालिफाइंग आपका रहने वाला है। इसके बाद आपका सीबीटी 2 पेपर होगा, जो कि आपको मेरिट, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, सेकेंड वाला भी, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल आपका वेरिफिकेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा कि सीबीटी 1 जो आपका पेपर होगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और सबके लिए कॉमन आपका पेपर होने वाला है। अगर हम 2025 पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर हमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आपका हो गया, ठीक है। जनरल अवेयरनेस नहीं, यहाँ पे इंटेलिजेंसी आना था, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आपका हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया एंड जनरल साइंस हो गया। तो सीबीटी 1 के अंदर आपके ये टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का हो गया और जनरल रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का हो गया, जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का हो गया और जनरल साइंस आपका 30 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस आपके हाईली वेटेज यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 1 मार्क्स का आपका रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका, 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 मार्क्स, 25, 15 एंड 30, तो टोटल मिला के आप यहाँ पे देखोगे तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। और जो ड्यूरेशन हमें यहाँ पे मिलेगी पेपर को सॉल्व करने की, वो हमें 90 मिनट्स यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे याद रखिएगा कि जो सीबीटी 1 पेपर आपका होगा, उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है ईच रॉन्ग आंसर्स पर, ठीक है। ईच रॉन्ग आंसर्स पर आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि सीबीटी 1 जो आपका है, यह कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फाइनल मेरिट में। आप क्वालिफाई करोगे इसके बेसिस पर सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। हम सीबीटी 2 की यहाँ पे बात करें तो सीबीटी 2 के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। और हम पैटर्न की बात करें सीबीटी 2, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन आपका आएगा और बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो नॉन टेक्निकल सेक्शन आपका है, इसकी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका टेक्निकल एबिलिटी है, तो आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे होगे, उस स्ट्रीम के आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब यह पेपर सीबीटी 2 हमारा 150 मार्क्स का होने वाला है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिलेंगे 120 मिनट, ठीक है। याद रखोगे, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका रहेगा वो 15 क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारा सीबीटी 2 का पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि इस एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरव्यू आपका नहीं होता है। जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो सीबीटी 2 की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट जो आपके यहाँ पे रहते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट आपके रहते हैं, एक तो आपका पीवे हो गया, परमानेंट वे हो गया, ब्रिज आपका हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन आपका हो गया, वर्क्स आपका हो गया, रिसर्च आपका हो गया, वर्कशॉप आपका हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस एग्जाम को, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि सीबीटी 1 हमारा एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है। अगर आप आरआरबी जेई 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेविगेट प्राइम आपको ऑफर कर रहा है सीबीटी 1 के लिए आपका इंडिविजुअल कोर्स हमारा है ऑनलाइन अवेलेबल एंड सीबीटी 2 के लिए हमारा सेपरेट बैच अवेलेबल है, ठीक है। और आप नेविगेट प्राइम ऐप पर, ठीक है, नेविगेट प्राइम ऐप पर विजिट कर सकते हैं। आपको ये कोर्सेज जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सीबीटी 1 भी मिल जाएगा, सीबीटी 2 मिल जाएगा, दोनों आपको सेपरेट मिल जाएंगे फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये दोनों कोर्सेज जो हैं आपको अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ऐप पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको आइकन दिखेगा, ठीक है। और आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। साथ ही साथ
अगर आप आरआरबी जेई के लिए ऑफलाइन बैच देख रहे हो तो नेविगेट इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन मोड में भी बैचेस अवेलेबल करा रहा है और रनिंग भी है हमारे बैचेस ऑलरेडी। तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर को। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस जो आपको है सिर्फ और सिर्फ आपको इंदौर में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इंदौर हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं कि हमारा जो सीबीटी 1 एग्जाम है वो सीबीटी 1 एग्जाम हमारा कब हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसको एनालिसिस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पे, कि जो हमारा आरआरबी जेई का पेपर हुआ था 2024 में, इसका थोड़ा सा हम रिकॉर्ड चेक करते हैं। रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड में आपने देखा होगा कि आरआरबी जेई का जो आपका नोटिफिकेशन आया था 2024 का, वो आपका नोटिफिकेशन जो था, ठीक है, जुलाई, ठीक है, नोटिफिकेशन आपका आया था और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी जुलाई मंथ से जो है आपका फिल होना स्टार्ट हो गया था। तब से जुलाई 2024 से आपका फिल होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और लगभग जो फॉर्म आपका चला था वो आपका अगस्त 2024 तक आपका जो है फॉर्म फिलिंग आपकी चली थी। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमें कुल मिला के एक महीने का समय जो है वो हमें फॉर्म फिलिंग के लिए मिला था। क्या मिला था? फॉर्म फिलिंग के लिए हमें 1 महीने का समय मिला था। और आपने अभी जो शॉर्ट नोटिस देखा है उसके अंदर भी आप अगर देखोगे, हम 2025 की करें तो 2025 में भी आपको जो डेट देके रखी हुई है वो आपको क्या देके रखी है, 31 अक्टूबर से आपका 30 नवंबर देके रखा हुआ है। ठीक है, तो लगभग आप देखो तो यहाँ पे भी हमें फॉर्म फिलिंग के लिए 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया जा रहा है। 1 मंथ का टाइम पीरियड हमें दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 1 मंथ का टाइम हमें दिया जा रहा है। और सिमिलरली 2024 में ये 1 मंथ का टाइम यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करें कि आरआरबी जेई 2024 का जो सीबीटी 1 एग्जाम था, ये सीबीटी 1 एग्जाम हमारा कब कंडक्ट हुआ था? ये सीबीटी 1 एग्जाम हमारा कंडक्ट हुआ था, कब कंडक्ट हुआ था? ये हमारा कंडक्ट हुआ था दिसंबर। ठीक है, दिसंबर मिड में आपका ये पेपर कंडक्ट हुआ। क्या हुआ था आपका? दिसंबर मिड में आपका ये पेपर कंडक्ट हुआ था। मतलब कि आप बोल सकते हो यहाँ पे 15 दिसंबर के बाद आपका ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जब दिसंबर में आपका सीबीटी 1 आपका कंडक्ट हो रहा है और फॉर्म फिलिंग आपका कब से स्टार्ट हुआ था? जुलाई से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर 1 महीना ये फॉर्म फिलिंग का आप छोड़ दो, ठीक है, 1 महीना आप फॉर्म फिलिंग का छोड़ दो, तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका मिड दिसंबर। अगर इस महीने को हम छोड़ दें और अगर इस महीने को नहीं छोड़ते हैं तो आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो अगस्त। ठीक है, तो लगभग लगभग आप यहाँ पे देखो कि आपको जो टाइम मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है? 4.5 मंथ। ठीक है, 4.5 मंथ लगभग आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिला। ठीक है, कितना मिला आपको? 4.5 मंथ आपको टाइम पीरियड मिला। मतलब कि 4 महीने और 15 दिन के बाद आपका जो है सीबीटी 1 पेपर कंडक्ट हुआ था 2024 का। और अगर हम 2025 में इसको इम्प्लीमेंट करें, 2025 में अगर इम्प्लीमेंट करें तो आप देख सकते हो कि 31 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अक्टूबर से अगर अपन लगभग ये टाइम पीरियड यहाँ पे काउंट करें तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आप यहाँ पे मान सकते हो कि आरआरबी जेई 2025 का जो पेपर आपका है वो आपका पेपर मिड मार्च के बाद हो सकता है। ठीक है, मिड मार्च के बाद आपका ये पेपर हो सकता है अगर हम सेम पैटर्न पर जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग हमारा जो पेपर होने वाला है, तो आप टारगेट ऐसा लेके चल सकते हैं कि भाई आरआरबी जेई 2025 का पेपर हमारे पास कब होने वाला है? ये हमारे पास मार्च में पेपर कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? मार्च में पेपर कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो, तो आपका सीबीटी 1 पेपर कब हो सकता है इसकी अपन ने बात कर ली है।
इसी प्रकार के रेगुलर एग्जाम्स अपडेट के लिए आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, और 2024 में जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था उस 2024 के पेपर में हाईली वेटेज आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर नेविगेट इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, कोई वर्क्स डिपार्टमेंट मिला, किसी को पीवे मिला है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड हैं, ठीक है। जब भी आप उनसे कनेक्ट होंगे तो उनके थ्रू आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा कि किस तरीके से जो है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्क्स मतलब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग आप इन डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो जब भी आप इसके फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिटेल में सिलेबस एंड हाईली वेटेड सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।